फिर गुजरात का हेलीकॉप्टर लेके हमें स्टैच्यू भी, उन्हें हमारा रिसेप्शन किया, हमें ब्रेकफास्ट करवाया। मुझे जानकर उन्होंने बताया इससे पहले वहां राजा की तरफ से हुक्म था हर परिवार के लोगों को कि लड़कियों को जो पहले 200-300 साल से ज्यादा हो सकता उन्होंने जुर्माना कर रखा था परिवारों के ऊपर कि लड़की पढ़ाना जरूरी। हिंदुस्तान में वो पहला स्टेट था बड़ौदा जिसमें लड़कियों को पढ़ाना कंपलसरी करा। तो मैं उनकी सोच को भी नमन करता हूं। आज अधिकार बराबर का है भाई, 50% को सम्मान दिया जाता, बाद में पुरुष को सम्मान दिया जाता है, चाहे नाम बाप का पहले लगे श्रीमती एंड श्री फला फला फला। ऐसे तो औरत का दर्जा सम्मानीय दर्जा दिया गया है। तो मुझे आज नमन करता हूं मैं, और भाई साथ साथ राजनीतिक आदमी हूं, झाड़सा गांव का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि भाई इस चुनाव में आप लोगों ने मेरी बहुत मदद करी। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत। प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये 11वें मुख्यमंत्री इस प्रदेश के, और मेरे को 7 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला है। सारे मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने समय पर अच्छे काम किए, जो जैसा कर सकता था उसने करने की कोशिश करी। ये बंसीलाल जी ने अपने टाइम में बहुत काम किया, मैं उनके कैबिनेट में शामिल रहा, लेकिन वो मिलते बहुत कम थे। एक थोड़ा गर्म मिजाज आदमी थे, ये मिलनसार बहुत हंस। पिछले दिनों सदन चला तो हमें सदन में कहने लगा मुख्यमंत्री जी 2 महीने का, तो बोला यार फुर्सत ही ना है, तो एक काम कर रात को भाई 10 बजे आ जा। तो ईमानदारी से मनोहर लाल जी ने काम बहुत किया, लेकिन कोई आदमी बगल में सेल्फी खिला के तो खिंचा के देख ले, लेकिन ये आदमी बहुत मिलनसार। और मुझे उम्मीद है गांव के लोगों ने चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और अच्छे बहुमत से। और जोरदार तालियां। मंत्री जी ने आकर हमारा मार्गदर्शन तो करेंगे, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस भी भाई ने जो भी अपनी संस्था के अंदर मंत्री बनता है वो कोई महान व्यक्ति तभी बनता है, महान शख्सियत बनता है, उसके अंदर कोई क्वालिटी होती है। दिसंबर 2020 में इस नगर निगम की गठन हुआ था और जनवरी देखिए जी आज के समय हमारे इलाके की माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम हम यहाँ अपने गांव झाड़सा श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी ग्राउंड में बना रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राव नरवीर जी हमारे बीच में उपस्थित होकर अभी गए हैं और उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन प्रणाली को लेकर कि उन्होंने कितना संघर्ष करके समाज के बीच में वो इस शिक्षा के महत्व को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि माता सावित्रीबाई फुले जो कि पहली प्रथम महिला और जितने अध्यापिका थी और उन्होंने इस शिक्षा प्रणाली को देश भर में सबसे पहले आगे बढ़ाने का काम किया, जिससे कि हमारी माताएं बहनें सब आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और इस विषय में हमने राव नरवीर जी जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ गाँव झाड़सा में आए थे, हमने उनको अपने गाँव की जो भी समस्याएं थी हमने उनको लिखकर उन्हें सब कुछ बताया है कि यहाँ पे इस सनातन धर्म रामलीला कमेटी ग्राउंड का नाम जो कि माता सावित्रीबाई फुले के नाम से किया जाए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उनको जान सके, पहचान सके कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष करके इस शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। सोसाइटी के लोग भी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के काम से और उनके नेतृत्व से प्रभावित हैं और निश्चित रूप से इस मानेसर नगर निगम की देखिए जी आज पहली बार हो रहा है माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम हम यहाँ अपने गांव झाड़सा श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी ग्राउंड में बना रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राव नरवीर जी हमारे बीच में उपस्थित होकर अभी गए हैं और उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन प्रणाली को लेकर जयंती बनाई गई। आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं कि देश की आजादी से भी सैकड़ों साल पहले
उन्होंने एक ऐसी क्रांति लाई और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की पहली शिक्षक महिला हुई जिन्होंने छुआछूत और बच्चों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया कि लड़कियां शिक्षित होनी चाहिए। आजादी, भारत की आजादी तक भी लोग छुआछूत को मानते थे, उससे भी सैकड़ों साल पहले उन्होंने ये एक अभियान चलाया। तो मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। उन्होंने समाज को जागृत करने का काम किया और समाजवाद लाने का काम किया और छुआछूत को खत्म करने का काम किया। आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको नमन करता हूँ कि भाई ऐसी वीरांगना, ऐसी हमारी माता सावित्रीबाई ने एक सामान्य परिवार में जन्म लिया, जिन्होंने आज हिंदुस्तान में आज उनको नमन करता है। आज सरकार की तरफ से कई जगह इस प्रकार के प्रोग्राम हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी भी इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने, नमन करने के लिए आज बहादुरगढ़ में प्रोग्राम। ऐसे ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में माता सावित्री देवी फुले के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। पोल्यूशन को कम करने के लिए भी आपने एक बात रखी। मैं हर बार कहता हूं कि गुड़गांव सबसे पॉल्यूटेड शहर है। जब भी सर्वे आता है, AQI आता, तो देखने में गुड़गांव 400, 350, 450 तक AQI पहुंचता है। साइंटिस्ट और अखबार वाले, मीडिया वाले आप लोग कह देते हैं कि पराली का धुआं है। पिछले दिनों इतना AQI बढ़ा है जब पराली बिल्कुल जलना बंद हो गई थी। मेरा यह आकलन है, कुछ साइंटिस्टों ने भी कहा कि 4-5% पराली का धुआं होता है। बाकी और धुआं, सबसे ज्यादा पोल्यूशन मैं मानता हूँ इस पॉलीथीन का, कि हर घर में पॉलीथीन के बैग इस्तेमाल होते हैं। ये इसको हम कूड़ा करकट में डाल देते हैं, कहीं भी जाके जलाया जाता तो सबसे ज्यादा काला धुआं आप जला के देख लेना, मेरे जाने के बाद जला लो, मेरे सामने जला लो, चाहे इतना काला धुआं वायुमंडल में घूमेगा, सबसे जहरीला धुआं होता है। दूसरा, यदि हम इसमें आग नहीं लगाएंगे, इसको कहीं हम इस्तेमाल करेंगे, कोई कूड़ा करकट डाल के, पुरानी सभी डाल के गांठ मार देंगे, सीवर चौक करेगा। ये भी नहीं करेंगे तो कहीं भी जंगल में जाके पड़ेगा, धरती में दब जाएगा। तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं। 400 साल का मतलब एक पीढ़ी हम 25 साल में मानते बदल जाती है, 16 पीढ़ियां निकल जाएगी इसको गलने में। तो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड आसमान को भी, धरती को भी, सीवर को भी ये करता है। इसका चलन बंद करो और कार्ड छपवाना बंद करो। कुछ तो हम करें कि हमारा पर्यावरण ठीक हो, वरना आने वाले समय में हमारी आने वाली नस्लें की उम्र बहुत कम हो जाएगी, वायुमंडल बहुत खराब हो जाएगा। लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें अपना जन भागीदारी जरूर करें। आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई गई जी, क्या कहेंगे? आज मैं अपनी तरफ से और अपने सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से और पार्टी की तरफ से माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और जिस प्रकार की ज्योति वो शिक्षा के क्षेत्र में जगा के गई है और विशेष तौर पे जो महिलाओं के लिए उन्होंने सशक्तिकरण का कार्य किया है, सबसे पहले महिला शिक्षक बनी, उसके बाद और जिस प्रकार से जो उस समय की कुरीतियां थी, छुआछूत थी और भी कई ऐसी कुरीतियां थी, उनके खिलाफ वो उस समय पे लड़ी, जबकि नारी का शिक्षा ग्रहण करना एक बहुत बड़ी बात होती थी। मैं माता सावित्रीबाई फुले जी को हृदय से नमन करता हूं उनकी जयंती पर। और आज जो इस सुंदर प्रांगण झाड़सा गांव में कार्यक्रम हुआ है, इसमें जो इसके आयोजक टीम है, दुष्यंत सैनी जी है, ताराचंद सैनी जी है, इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार का सामाजिक आयोजन उन्होंने एक आयोजन किया है। और समाज के अंदर सामाजिक समरसता स्थापित करने का जो कार्य है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार से सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए पूरे देश और प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि इतने सुंदर सुंदर आयोजन समाज के अंदर किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के ऊपर ये जनता का विश्वास बनता जा रहा है। नगर निगम चुनाव को लेकर के गूगल पर चुका है, अब ये सीट भी रिजर्व कर दी गई है। जी जी, किस तरह से देखिए, ये जो सीट रिजर्व की है, ये भी एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अंदर आती है कि जिस प्रकार से गुरुग्राम का जो क्षेत्र है, इसके अंदर जो BC1 BCA की जो रिजर्वेशन की गई है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बताती है कि किस प्रकार से हम सामाजिक समरसता स्थापित करना चाहते हैं और जो पिछड़े वर्ग है, जो जिनको मौका नहीं मिला है, उन वर्गों को किस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में आगे लाया जाए। ये जो सशक्तिकरण की तरफ, महिला सशक्तिकरण, ये महिला सीट भी है और बैकवर्ड BCA भी है। तो मैं अपनी पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो कि जिस प्रकार से आज
हमारे पूरे गुड़गांव के अंदर एक जो बैकवर्ड समाज है उसके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह और वो है, और नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं। मैं अपनी पार्टी के इस निर्णय का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं।